हेलो, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो में दिया है जैसे पहले बताया था आपको होमगार्ड बिल 1965। तो आपको यही बताना है दोस्तों, होमगार्ड 1965 बिल क्या है, इसमें सरकार क्या संशोधन कर रही है। तो दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, धैर्य बनाए रखें और ठीक से समझें वीडियो को। दोस्तों, बिल के बारे में जानकारी पूरी होनी है तो देखना है क्या है। तो दोस्तों, इसमें दिया है भारत सरकार प्रथम गृह मंत्रालय, राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली 26 अगस्त 1965। विषय मॉडल ICME गार्ड्स एक्ट। महोदय, मुझे इस मंत्रालय के पत्र संख्या दिया दोस्तों दिनांक अप्रैल 1963 के साथ परिचालित होमगार्ड्स के प्रशिक्षण पर समूह की रिपोर्ट के पैरा नंबर 6 का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया और इसके साथ एक हेडल ICME को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। गार्ड्स विधेयक, जिसे राज्य सरकार आदि कानून बनाते समय ध्यान में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आगे है, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए अधिनियम के अंतिम रूप के 3 भाग आदि कृपया इस मंत्रालय को जानकारी के लिए प्रस्तुत करें। आपका विश्वासी सतीश चंद्रा, उप सचिव, भारत सरकार। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में जो खास पॉइंट है उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट में दिए हैं। आपात स्थिति में सेवा और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए लाइन गार्ड्स के रूप में जाने वाले प्रतिष्ठान ई स्वयंसेवी संगठन के लिए प्रदान करने के लिए, ताकि लोगों को आत्मनिर्भरता और अनुशासन की आदतों को विकसित किया जा सके और उनमें नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा सके। तो दोस्तों, ये एक सूची है, इसमें यही दिया है कि किस क्रम पर क्या दिया है। तो दिया दोस्तों, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए जिसमें यह अधिनियम लागू किया गया है, होमगार्ड्स नामक एक स्वयंसेवी निकाय का गठन करेगी, जिसके सदस्य इसके संबंध में ऐसे कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और रखरखाव। तो दोस्तों, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक सेवाओं के लिए उन्हें सौंपा जा सकता है। किसी भी जिले के लिए उपधारा 1 के तहत गठित EOM गार्ड्स का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य अधीक्षण केंद्र और निर्देशन के तहत सह संयोजक में निहित होगा, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और किसी भी ऐसे अतिरिक्त उप या सहायक कमांडर जिन्हें सरकार नियुक्त करना उचित समझे। सामान्य पर्यवेक्षक एक पूरे राज्य में होमगार्ड्स का नियंत्रण कमांडेंट जनरल में निहित है, जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और ऐसे किसी भी अतिरिक्त कमांडेंट जनरल, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट जनरल या सहायक कमांडेंट जनरल के रूप में सरकार उचित समझ सकती है, नियुक्ति दी जा सकती है। नंबर 4, इस अधिनियम में प्रयोजन के लिए राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गठित गृह रक्षक एक ही बल होंगे और उनके सदस्यों को औपचारिक रूप से नामांकित किया जाएगा, और ऐसे बल में अधिकारियों और पुरुषों को सदस्य
उनकी योग्यताएं शामिल होंगी और प्रशिक्षण और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकेंगी। नंबर 4 पर दिया दोस्तों, नियुक्ति के अधीन और कमांडेंट वन के इच्छुक व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के रूप में निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों दिया इसमें, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स के अनुमोदन और घोषणा होमगार्ड्स की नियुक्ति कर सकते हैं जो फिट हैं और समय समय पर सेवा करने के द्वारा होमगार्ड्स में देखभाल के कार्यालय में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। उपधारा 2 कि नंबर 1 में निहित किसी बात के बावजूद कमांडेंट जनरल ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने तत्काल नियंत्रण में किसी भी पद पर नियुक्त कर सकता है। नंबर 3, एक होमगार्ड्स नियुक्ति पर एक घोषणा करेगा। पहले 3 अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र और दूसरी सूची 3 अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करें और मोहर के ऐसे अधिकारी। तो दोस्तों यही सब दिया है इसमें, आगे और बताता हूँ, लास्ट में है जो ठीक ठीक समझ में आएगा। कमांडेंट जनरल किसी भी समय होमगार्ड्स को प्रशिक्षण के लिए या राज्य के भीतर की इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सौंपे गए किसी भी कार्य या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बुला सकते हैं। इसके तहत बनाए गए नियम जिला मजिस्ट्रेट या कमांडेंट किसी भी समय प्रशिक्षण के लिए जिले के भीतर ऐसे कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक होमगार्ड को बुला सकते हैं जिसके लिए एक गार्ड्स की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आगे दिया है पुलिस फोर्सों के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण। होमगार्ड्स को पुलिस बल के सहायक के लिए बाहर बुलाया जा सकता है और जब उन्हें इस तरह बुलाया जाता है तो वे पुलिस बल के अधिकारियों के नियंत्रण में इस तरह से और उस सीमा तक होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, तो दोस्तों ये दिया है 10 नंबर, खंड 1, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कारण से हथियार आदि बनाना बंद कर गार्ड तुरंत कमांडेंट को या ऐसे व्यक्ति को और कमांडेंट द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर नियुक्ति का प्रमाण पत्र या सीएफ कार्यालय और हथियार साज सामान, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान जो उसे ऐसे होमगार्ड्स के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं वितरित करेगा। ये खंड 10 का दूसरा खंड नंबर 2 है। उपखंड 2, कोई मजिस्ट्रेट या विशेष कारणों से जो उस समय लिखित रूप से दर्ज किए जाएंगे, कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक या उप अधीक्षक या पुलिस के रैंक के नीचे का नहीं है, किसी भी प्रमाण पत्र की तलाशी लेने और जब्त करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। सामान, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुएं जो इस प्रकार वितरित नहीं की गई हैं और जारी किए गए, प्रत्येक वारंट को पुलिस अधिकारी द्वारा आपराधिक दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा, या यदि वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसा निर्देश देता है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा आदि के लिए। तो ये दोस्तों कर्तव्य हैं। नंबर 3 पर, इस खंड में किसी भी वस्तु को किसी भी लेख पर लागू माना जाएगा जो कमांडेंट जनरल के आदेश के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति बन गया है जिसे वह प्रस्तुत करता है। होमगार्ड को धारा 7 के तहत बाहर बुलाए जाने पर निलंबित करने, कम करने या बर्खास्त करने या 50 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। इस तरह के आदेश की उपेक्षा या पालन करने से इनकार करने या होमगार्ड के रूप में अपने कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करने या अपने कार्यों और कर्तव्यों के किसी अन्य कानूनी आदेश का पालन करने से इनकार करना या किसी भी कदाचार, अपराध, उल्लंघन का दोषी पाया जाना अनुशासन की
हीनता होगी। कमांडेंट जनरल के पास किसी भी गार्ड को आचरण के आधार पर बर्खास्त करने का भी अधिकार होगा, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जा सकता है। जब कमांडेंट या कमांडेंट जनरल जांच के बाद उपधारा 1 के तहत किसी भी गार्ड को निलंबित करने, कम करने, बर्खास्त करने या जुर्माना लगाने का आदेश पारित करता है तो वह इस तरह के आदेश को दर्ज करेगा या उसे कारणों के साथ दर्ज करवाएगा और लिखित रूप में की गई जांच का एक नोट, और कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव में सुनवाई का अवसर नहीं दिया। तो दोस्तों, जैसे बिना कोई कारण बताए निलंबित कर देते हैं, आरोप मढ़ देते हैं, तो उसमें जवानों को एक फ़ायदा दिया है उसमें कि पहले उस जवान को अपने बचाव में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तब तक कोई भी उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी बॉन कार्ड के ऐसे आदेश से प्राप्त हुआ कमांडेंट उस आदेश के खिलाफ कमांडेंट जनरल और सरकार के ऐसे आदेश से व्यथित किसी भी होमगार्ड को उस तारीख से 3 दिनों के भीतर अपील कर सकता है जिस दिन उसे संबंधित आदेश का नोटिस किया गया था, और उसके बाद सरकार के कमांडेंट जनरल सरकार के रूप में मामला हो सकता है ऐसे आदेश पारित करे जो वह ठीक समझे। तो दोस्तों, ये दिया है किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद उपधारा 5 के तहत संशोधन में पारित कोई आदेश, संशोधन में ऐसे आदेश के अधीन उपधारा 4 के तहत अपील में कोई पारित कोई आदेश और जनरल द्वारा पारित किसी भी आदेश में अंतिम होगा। साथ में दिया है दोस्तों, इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1963 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से वसूल किया जा सकता है। जैसा कि जुर्माना दंड के लिए वह जुर्माना होगा जिसके लिए वह रिटायर के अंदर के लिए धारा 11 या किसी अन्य कानून के तहत उत्तरदायी होगा। इस खंड के तहत एक रक्षक पर लगाए गए किसी भी तो आगे दिया दोस्तों, कर्तव्य और उल्लंघन आदि के लिए दंड। यदि कोई होमो गार्ड धारा 7 के तहत बुलाए जाने पर उचित कारण के बिना अपेक्षा करता है या आने से इनकार करता है, प्रशिक्षण या एक होमगार्ड के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करता है या अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए दिए गए किसी अन्य प्रशंसनीय संदेश या निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, तो वह दोष सिद्ध होने पर एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडनीय होगा, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 150 रुपये तक हो सकता है। दोनों के साथ दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों। आगे है पेज नंबर 8 पर दिया दोस्तों, उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार, यानी अपनी नियुक्ति या पद के अधिकार या किसी अन्य वस्तु को जानबूझकर उपेक्षा या देने से इनकार करता है, दोषी पाए जाने पर स्टेपल के साथ दंडित किया जाएगा। 1 महीने तक का कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। नंबर 3 पर लोक कार्रवाई किसी भी अदालत में उपधारा 1 या उपधारा 2 के तहत शुरू की जाएगी, पिछले के बिना संबंधित कमांडेंट जनरल की मंजूरी के। एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के तहत दंडनीय अपराध है। नंबर 13 पर दिया दोस्तों, सरकार इस अधिनियम के अनुरूप नियम बनाती है। धारा 7 के तहत कमांडेंट जनरल, जिला मजिस्ट्रेट और कमांडेंट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को विनियमित करना और उक्त शक्तियों के ईएमई गार्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रदान करना। पुलिस बल के रूप में कार्रवाई
करते समय होमगार्ड के सदस्यों पर पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण के अभ्यास के लिए प्रदान करना। ईओएम गार्ड के संगठन, नियुक्ति, सेवा की शर्तों, योग्यताओं, कर्तव्यों, कार्यों, अनुशासन, शस्त्रों, साज-सज्जा, कपड़ों और वर्दी को विनियमित करना और जिस तरीके से उन्हें सेवा के लिए बुलाया जा सकता है या किसी प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता होती है, सदस्यों द्वारा प्रयोग को विनियमित करना आमतौर पर इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए है। तो दोस्तों आगे दिया है होमगार्ड 15 राज्य के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित विधायिका या स्थानीय निकाय। नंबर 1 पर दिया है, एक होमगार्ड केवल इस तथ्य के कारण राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य नहीं होगा कि वह अकेला गार्ड है। दोस्तों चुनाव भी लड़ सकता है, इसमें दिया है कोई भी जवान। तत्समय प्रवृत्त किसी भी आदेश कानून में निहित किसी भी विपरीत स्थिति में एक गार्ड को चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य होने के लिए अधिक से अधिक इस तथ्य के कारण कि वह होमगार्ड है। सबसे पहले SEO अनुभाग 4, तो ये आश्रितों के लिए दोस्तों, शायद अभी बताता हूँ ये पूरा। एतद द्वारा घोषणा करता है कि पुष्टि करता है कि मैं वास्तव में बिना किसी पक्षपात या ये दोस्तों शपथ पत्र है। ये दुर्भावना या बीमार होने के गार्ड के रूप में सेवा करूंगा। 3 साल की अवधि के लिए सांप्रदायिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रशिक्षण की अवधि के लिए 3 साल की अवधि के लिए सांप्रदायिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रशिक्षण की अवधि सहित नियुक्ति की तारीख और आगे 3 साल की एक और अवधि के दौरान भारत में किसी भी समय किसी भी स्थान और ईओएम गार्ड के रूप में सेवा करने का वचन देता हूं। यदि मुझे ऐसी अवधि के दौरान प्रशिक्षण या ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो मैं अपने कौशल और ज्ञान के अनुसार होमगार्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ये दोस्तों जब जवान भर्ती होता है उस समय एक घोषणा पत्र लिखवाया जाता है, उसी के बारे में दिया है दोस्तों। ये तो ये दोस्तों सर्टिफिकेट होता है, ये एक सर्टिफिकेट के बारे में दिखाया है। होमगार्ड्स एक्ट, जब वह स्वेच्छा से ड्यूटी पर होता है तो उसे तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियम के तहत नियुक्त पुलिस के एक अधिकारी के रूप में शक्तियां, विशेषाधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों जवान जब ड्यूटी पर होता है तो उस समय इस अधिनियम के तहत वह जैसे एक पुलिस अधिकारी को शक्ति मिली या विशेषाधिकार मिले होते हैं, उसी प्रकार एक जवान को भी विशेषाधिकार और सुरक्षा शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों PDF तो बहुत लंबा है, इसे समझाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।